सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को ब्रॉडली एंशियंट और मॉडर्न सोर्सेज में कैटेगराइज किया गया है, जिसे हम फर्दर श्रुति, स्मृति, कस्टम, यूजेज, डाइजेस्ट और कमेंट्रीज में डिवाइड करते हैं। उसी तरह मॉडर्न सोर्सेज को जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस की हेडिंग में पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंशिएंट सोर्सेज की, तो उसमें हम पढ़ते हैं श्रुति के बारे में। अब वर्ड से ही क्लियर है, श्रुति मतलब जो सुना गया। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जब गुरुकुल्स में टीचिंग्स दी जाती थी तो वो बोल कर दी जाती थी, और उसी को जो रिकॉर्ड किया गया तो उसे हम वेदास और उपनिषद्स कहते हैं। अब इसमें ऑल 4 वेदास आर इंक्लूडेड, यानी कि द ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड द यजुर्वेद। ये सारे वेदा और सारे उपनिषद्स आते हैं श्रुति की कैटेगरी में, और यही बेसिस फॉर्म करते हैं हिंदू लॉ का, जो बताते हैं कि राइट्स, ड्यूटीज़, रिचुअल्स और मॉरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए एक ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक हिंदू का। फर्दर अगर मैं बात करूं अगले एंशिएंट सोर्सेज की, तो वो है स्मृति। स्मृति मतलब जो याद रहा। अब जाहिर सी बात है कि जो भी हमने सुना उसके बाद उसमें से जो हमें याद रहा उसको हम स्मृति कह रहे हैं, लेकिन ये ना सिर्फ ह्यूमन रिकलेक्शंस हैं बल्कि इंटरप्रिटेशंस। अब इस इंटरप्रिटेशन को मैंने हाईलाइट अलग से इसलिए किया है बिकॉज इंटरप्रिटेशन के ही बेसिस पे हम देखेंगे आगे चल के 2 स्कूल्स बन गए हिंदू लॉ के, दयाभागा स्कूल एंड द मीताक्षरा स्कूल, क्योंकि उन्होंने इन्हीं श्रुतिस को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके उनके अलग अलग मतलब निकाले। आफ्टर ऑल हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, इतना तो जानते ही हैं। अब रही बात दयाभाग और मीताक्षरा स्कूल्स की, तो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ को भी इसी चैनल पे इसी लेक्चर सीरीज़ की अगली वीडियो में मैंने डिटेल में कवर किया है। वापस आते हैं अपनी स्मृति पे। तो स्मृति पे जो रिकॉर्ड किया गया, इनको 3 पार्ट्स में किया गया, यानी कि 3 तरीके से किया गया। धर्मशास्त्र मतलब होता था सॉन्ग्स या पोम्स, जैसे कि हम कहते हैं ना शास्त्रीय संगीत, कुछ उसी तरीके से। और उसके बाद धर्म सूत्रा, जो कि शॉर्ट स्टोरीज होती थी। निबंध मतलब एसेज। तो ये फॉर्म्स थे रिकॉर्ड करने के, और जो कि कोर फॉर्म करते हैं हिंदू क्लासिकल लॉ का। इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर अलग से लिखे हुए हैं, जैसे कि मनु ने जो स्मृति लिखी उसे मनुस्मृति कहते हैं, और यज्ञवल्क्य ने जो स्मृति लिखी उसे हम यज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। तो ये हमारे एंशिएंट सोर्सेज थे। अगले जो हमारे एंशिएंट सोर्सेज हैं वो है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई स्मृति लिखी गई, उस पर किसी स्कॉलर का क्या कहना है, वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज की कैटेगरी में आ गया। और यहीं से फॉर्मेशन हुई डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। फर्दर अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो मीताक्षरा और दयाभागा 2 मेजर स्कूल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी डाइजेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो जिमुतवाहना, हेमाद्री, विवधवर्णा, सेतु, ये कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं कमेंट्रीज और डाइजेस्ट के। अगला अगर मैं बात करूं, तो अगला है हमारे कस्टम्स। कस्टम्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब रीति रिवाज जो कहीं पे भी फॉलो किए जाते हैं। हिंदू एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में खुद इसे प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग होने चाहिए, यानी कि बहुत अरसे से चले आ रहे हों, और ये इमोरल नहीं होने चाहिए। ओके, तो अब ये 3 कैटेगरीज में डिफाइन करे गए हैं। लोकल कस्टम, जैसे कि तमिलनाडु में जो शादी के कस्टम्स है वो अलग हैं, लेकिन वहीं अगर हम देखें पंजाब में शादी की कस्टम्स क्या हैं, तो वो कुछ अलग हैं। और हमने जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा तो ये भी देखा कि जब कोई भी कंडीशंस दी होती है ना, तो उसके एक्सेप्शन में कस्टम ज़रूर लिखा होता है, यानी कि भले कोई चीज़ लॉ में मना है, बट अगर आपका कस्टम उसको अलाउ करता है तो आप वो कर सकते हैं। अब ये कस्टम एज आई ऑलरेडी टोल्ड लोकल भी हो सकता है या फैमिली बेस्ड कस्टम भी हो सकता है, जैसे कि कुछ फैमिलीज़ में कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो करे जाते हैं। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं, तो आते हैं हमारे कम्युनिटी या कास्ट कस्टम्स, जैसे कि ब्राह्मण्स में कुछ और फॉलो किया जाता है, श्रीवास्तवास में कुछ और फॉलो किया जाता है, अग्रवाल्स में कुछ और फॉलो किया जाता है। बट जैसे कि मैंने पहले कहा, आई विल रिपीट दैट, कि ये रीज़नेबल होने चाहिए, एंशिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि आज से हमारे घर का ये कस्टम बन गया, अब हम ऐसे ही करेंगे। नो, दिस इज़ नॉट अलाउड। ये एंशिएंट होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वी नो, इसी तरीके से हमने देखा था कि सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि वो एक इमोरल कस्टम था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेज की। तो मॉडर्न सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के।
अब इसका क्या मतलब है? सो यू सी, हम जानते हैं कि जो एंशिएंट हिंदू लॉ है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो आया था, जबकि जो मॉडर्न सोर्सेज है वो ब्रिटिश एरा में स्टार्ट हुए। तो अब जब मॉडर्न एरा में ऐसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई जिसके बारे में हमारी एग्जिस्टिंग श्रुति, स्मृति, वेदा या उपनिषद में कुछ भी नहीं लिखा था, तब जो इक्वालिटी, जो अच्छाई, राइट, उदारता, सही गलत के बेसिस पर रूलिंग्स आई, जो रूल्स बनाए गए, जो फेयरनेस और मोरालिटी पे बेस्ड थे, तो वो बन गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। और इसी वजह से हम देखेंगे कि जो हमारा कोडिफाइड हिंदू लॉ है वो सिर्फ एंशिएंट सोर्सेज पे बेस नहीं होता। फर्दर, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगला, तो वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, एंड वी नो वेरी वेल, हम अभी भी ये वीडियो हिंदू मैरिज एक्ट के ही अंडर देख रहे हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, माइनर का गार्जियन कौन होगा, और अडॉप्शन का प्रोसीजर क्या होगा, मेंटेनेंस के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ये सारा कुछ इंडिपेंडेंस के बाद कोडिफाई कर दिया गया, यानी कि स्पेसिफिक लॉज बना दिए गए बाय द पार्लियामेंट। सो वो हमारा हो गया लेजिस्लेशन यानी कि कोडिफाइड लॉ। उसके बाद मॉडर्न सोर्सेज में लास्ट दो कैटेगरीज आती हैं, जुडिशियल डिसीजंस और प्रीसिडेंट्स और लीगल कमेंटरीज। अब जुडिशियल डिसीजंस और प्रीसिडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी रेड विद आर्टिकल 142। 141 और 142 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहें तो कोई भी लॉ बना सकते हैं, एंड वो बाइंडिंग होगा पूरी ही कंट्री पे और लोअर कोर्ट्स पे भी। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊं, तो हम जब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कर्ता के बारे में। अब ये जो कर्ता होता है, वैसे तो लिखा हुआ है कि कर्ता हमेशा एक मेल होता है, लेकिन हमने देखा ओवर द टाइम डेफिनेशंस चेंज हुई, एंड इवन अ फीमेल कैन बी कर्ता। फर्दर आरबीआई वर्सेस गीता हरिहरन के केस में हमने क्या देखा, दैट इवन अ मदर कैन बी अ डॉटर्स गार्जियन बिफोर फादर। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ओवर द टाइम हमारे कोडिफाइड या एंशिएंट लॉ से अलग हैं, बट उनको अपहेल्ड किया गया क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको हमने भी एज इट इज़ मानना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद हम बात करते हैं लास्टली लीगल कमेंटरीज़ की। तो अब ये जो कमेंटरीज़ वाली हेडिंग है, ये तो हमने इससे पहले भी देखी थी एंशिएंट सोर्सेज में। तो बिल्कुल उसी तरह जब एंशिएंट सोर्सेज पे कोई कमेंट्री करी गई थी तो वो डाइजेस्टन कमेंट्रीज़ में था, जहाँ पे हमने पढ़ा था याज्ञवल्क्य और मनु के बारे में, एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे पारस दीवान, मुल्ला, डेरेक, इनके बारे में। हु आर दीज? तो ये स्कॉलर्स या जूरिस्ट हैं जो इन्होंने हिंदू लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ा और उसके बाद उस पर अपनी कुछ कमेंटरीज बना दी। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बाइंडिंग नहीं है लेकिन परसुएसिव है, यानी कि अगर आपको कोई मैटर डिसाइड करना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें ही फॉलो करें, बट आप इसे कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। सो लास्टली एक क्विक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। एंशिएंट सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो एंशिएंट सोर्सेज में हमने पढ़ा श्रुति के बारे में, यानी कि वेदास एंड उपनिषद, स्मृति के बारे में, मनु और याज्ञवल्क्य के एग्जाम्पल्स देखे हमने, फिर हमने पढ़ा डाइजेस्टन कमेंट्रीज जिसमें हमने मिताक्षरा, दयाभागा जैसे एग्जाम्पल्स देखे, एंड लास्टली कस्टम्स और उसके टाइप्स हमने पढ़े। अब इसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न सोर्सेज की, तो मॉडर्न सोर्सेज में हमने क्या क्या देखा, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के जो प्रिंसिपल्स आए वो, यानी कि जहाँ पे कोई लॉ या रूल नहीं था वहाँ पे जो फॉलो किया गया वो। उसके बाद लेजिस्लेशन, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, एंड इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 2006 में एक मेजर अमेंडमेंट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसके बाद लड़का और लड़की को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स दे दिए गए थे। तो इस तरह के चेंजेस भी ओवर द टाइम हिंदू लॉ में आए। लास्टली जुडिशियल डिसीजंस हम देखते हैं, रोज़ सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजंस और जजमेंट्स आ रहे हैं और वो आगे के केसेस पे बाइंडिंग होते हैं। एंड लास्टली आते हैं हमारे लीगल कमेंटरीज। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हमारा नारा है अब की बार सेमेस्टर पार, और इसीलिए हमने सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस को लेक्चर वाइज इसी चैनल पे कवर किया है। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।